अब देखिए बात करने वाले हम लोग गोनैड्स की। गोनैड्स गोनैड्स में क्या आता है? टेस्टिस और ओवरी। टेस्टिस, ओवरीज। ठीक है। टेस्टिस में, अब देखिए एक टेस्टिस है और ये क्या है? ओवरी। इसी को क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नोन गोनैड्स बोलते हैं। ठीक है। तो गोनैड्स भी क्या होते हैं? गोनैड्स से भी हार्मोन निकलते हैं। इसमें अगर हम टेस्टिस की बात करें, पहला क्या है? टेस्टिस। पहले हम इसी की बात कर लेते हैं। ठीक है। तो टेस्टिस क्या है? एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। ठीक है। ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। ये यहां से क्या रिलीज होता है? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन, जैसे हम क्या बोलते हैं? एंड्रोजन। एंड्रोजन बोलते हैं। ठीक है। टेस्टोस्टेरोन क्या है? ग्रुप ऑफ हार्मोन है। ग्रुप ऑफ हार्मोन, जिसमें से एंड्रोजन ये मेल के नाम से जाना जाता है। मेल में यही एंड्रोजन ही निकलता है। अब देखो, अगर टेस्टिस की बात करें तो टेस्टिस एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में पाया जाता है। ठीक है। तो लोकेटेड अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्क्रोटम। ठीक है। तो स्क्रोटम के अंदर पाया जाता है। इस चीज को हमने फीमेल एनिमल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर पढ़ा भी चुका है, क्लास 12 के अंदर। ठीक है। तो वहां पर उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। ठीक है। तो स्क्रोटम, अगर हम स्क्रोटम की बात करें तो स्क्रोटम क्या करता है? टेम्परेचर को मेंटेन करता है। ठीक है। यानी अगर हम बात करें कि स्क्रोटम का टेम्परेचर 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड नॉर्मल बॉडी से क्या होता है? कम होता है। ठीक है। तो वो जो टेम्परेचर होता है इतना कम होने के बाद, जिसपे उस टेम्परेचर पे क्या होगा? स्पर्मेटोजेनेसिस होगी। ठीक है। अगर यानी 37 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है बॉडी, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है, तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस नहीं हो सकती। इसीलिए जो होता है स्क्रोटम को कहां पर रखा? आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, आ पाउच लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्क्रोटम। तो स्क्रोटम के अंदर इस चीज को रखा गया है। ठीक है। अब देखो, अगर हम बात करें टेस्टिस की, तो टेस्टिस में अगर हम बात करें, लंबाई कितनी होती है टेस्टिस की? लेंथ 4 to 5 सेंटीमीटर होता है। विड्थ कितनी होती है? 2 to 3 सेंटीमीटर। ठीक है। और एक पेयर होता है। और ईच टेस्टिस कंटेन 250 कंपार्टमेंट नोन एज टेस्टिकुलर लोब्यूल। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ठीक है। तो क्या पाया जाएगा? जो अगर हम बात करें टेस्टिस की लेंथ कितना? 4 to 5 सेंटीमीटर। विड्थ कितनी होगी? 2 to 3 सेंटीमीटर। एक पेयर टेस्टिस पाया जाता है। किसके अंदर? स्क्रोटम के अंदर पाया जाता है। स्क्रोटम का टेम्परेचर कितना होता है? यानी -2.2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो दी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। ठीक है। और अगर हम बात करें तो इस टेस्टिस के अंदर 250 कंपार्टमेंट होते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल बोलते हैं। ठीक है। टेस्टिकुलर लोब्यूल। अब देखो, अगर हम टेस्टिकुलर लोब्यूल की, एक टेस्टिकुलर लोब्यूल की अगर हम देखें, ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल कंटेन 1 to 3 हाईली क्वाइल्ड सैमनीफेरस ट्यूब्यूल।
सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, तो अगर हम प्रत्येक टेस्टिस की बात करें, ईच टेस्टिस की बात करें, तो ईच टेस्टिस के अंदर कितना 1 2 3 हाईली क्वाइल्ड क्या पाया जाएगा, सामनीफेरस ट्यूब्यूल्स पाया जाएगा। ठीक है, अब देखो सामनीफेरस ट्यूब्यूल की अगर बात करें, ओनली हम 12th के अंदर बात कर लिया है, अब हम बात करें एक सामनीफेरस ट्यूब्यूल को काट करके देखें क्या क्या चीजें उसके अंदर पाई जाएगी और उसके बाहर क्या उसके अंदर कौन सी स्ट्रक्चर पाए जाएंगे। ठीक है, देखिए इसके अंदर हाइपोथेटिकल हम बना दे रहे हैं इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पर क्या होंगी, कुछ ब्लड वेसल्स होंगी और कुछ सेल्स भी होंगी। ये स्पेस को हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो सेल्स पाई जाती हैं उसे इंटरस्टिशियल सेल्स या लेडिक सेल्स बोलते हैं। तो सामनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर दो टाइप की सेल्स होती हैं। ठीक है, एक होगा मेल जर्म सेल, मेल जर्म सेल होगा, इसी को बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया। इसकी पोलैरिटी 2n होती है, 46 क्रोमोसोम होता है, 46 क्रोमोसोम। और एक होगा सार्टोली सेल, सार्टोली सेल। सार्टोली सेल का काम होता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, न्यूट्रिशन प्रोवाइड, न्यूट्रिशन प्रोवाइड, न्यूट्रिशन फॉर डेवलपिंग, डेवलपिंग स्पर्म एंड मेल जर्म सेल, मेल जर्म सेल। तो मेल जर्म सेल और डेवलपिंग स्पर्म को क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा कौन, सार्टोली सेल। इसी को क्या बोलते हैं, नर्स सेल बोलते हैं। क्या बोलेंगे, इसको हम नर्स सेल भी बोलते हैं। ये क्या करेगा, नर्सिंग करेगा, प्रोवाइड डेवलपिंग, न्यूट्रिशन प्रोवाइड डेवलपिंग स्पर्म और मेल जर्म सेल को। और यहाँ पर एक आपको आउटसाइड दी सामनीफेरस ट्यूब्यूल सम सेल्स एंड ब्लड सेल्स आर आल्सो प्रेजेंट। ठीक है, तो कुछ सेल्स और कुछ ब्लड सेल्स और सेल्स पाई जाती हैं जिसे क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल सेल या लीडिक सेल बोलते हैं, लीडिक लीडिंग सेल। ठीक है, और लीडिंग सेल का काम क्या होता है, एंड्रोजन प्रोवाइड करना। ये सिक्रिएट करेगा, रिलीज करेगा एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरोन रिलीज या सिक्रेट टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन यानी एंड्रोजन। ठीक है, तो ये एंड्रोजन निकलेगा यहां से। ठीक, तो आई होप कि ये चीज समझ में आई होगी। ठीक है, कि ये क्या है, एक सामनीफेरस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर है। हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर एकदम अच्छी तरीके से नहीं बना, बट आप इतना मान लीजिए कि इसके अंदर क्या क्या पाई जाएंगी। दो टाइप की सेल, एक मेजल सेल होगी, एक सार्टोली सेल होगी। मेजल सेल को क्या बोलेंगे, स्पर्मेटोगोनिया, इसकी पोलैरिटी 2n होगी, इसमें 46 क्रोमोसोम होगा। अगर हम बात करें इसमें सार्टोली सेल, इसे नर्सिंग सेल बोलते हैं या नर्स सेल बोलते हैं। ये प्रोवाइड करेगा न्यूट्रिशन किसको, स्पर्म और डेवलपिंग मेल जर्म सेल को, डेवलपिंग स्पर्म और मेल जर्म सेल को। फिर उसके बाद में आउटसाइड सामनीफेरस ट्यूब्यूल्स कुछ सेल और ब्लड सेल्स पाई जाती हैं। ठीक है, उस सेल्स को क्या बोलते हैं, लेडिक सेल या इंटरस्टिशियल सेल, जो सिक्रेट करेंगे टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, जिसमें एंड्रोजन आता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि कैसे अगर स्पर्म
रिलीज होता है तो कैसे वो किस तरीके से किस पाथ से जाता है। तो हम बात करने वाले प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की बात कर लिए, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की बात कर। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का काम होता है एक पाथ प्रोवाइड करेगा, ठीक है, मतलब पाथ प्रोवाइड करेगा कि जो स्पर्म रिलीज हुआ जो बना हुआ है वो एक रास्ते से जो होता है वो निकल के इंसेमिनेशन की प्रोसेस को इनिशिएट कर सके, ठीक है। प्रोवाइड पाथ फॉर डेवलपिंग स्पर्म, फॉर डेवलपिंग स्पर्म। तो डेवलपिंग स्पर्म को क्या करेगा, पाथ प्रोवाइड करेगा, कौन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में कौन आता है, इट इंक्लूड, इट इंक्लूड रेटी टेस्टिस, वासाई फ्रांसिया, इपी डी डायमिस, वास डिफरेंस, ठीक है। तो ये क्या होती है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है जो स्पर्म को क्या करेंगे कि रास्ता प्रोवाइड करेंगे फॉर द मेच्योरेशन, ठीक है। तो ये क्या करेगा, प्रोवाइड, डेवलपिंग स्पर्म को एक रास्ता प्रोवाइड करेगा, प्रोवाइड पाथ फॉर डेवलपिंग स्पर्म, ठीक है। यहां लिख सकते हैं आल्सो रिस्पॉन्सिबल, आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मेच्योरेशन ऑफ स्पर्म, स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ स्पर्म, ठीक है। तो ये सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है। तो रेटी टेस्टिस, रेटी टेस्टिस से वासाई सामनिफेरस ट्यूब्यूल से निकलेगा, रेटी टेस्टिस में जाएगा, फिर वासाई फ्रंसिया, फिर एपिडिडाइमिस, फिर वास डिफेंस। अगर हम बात करें तो इसमें ग्लैंड्स आती हैं, ठीक है, जैसे आता है ग्लैंड कौन कौन आती है, ठीक है, सेमाइनल वैस्किल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है। तो ये क्या होती है, ग्लैंड में कौन आएगा, सेमाइनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। सेमाइनल वेसिकल्स, सेमाइनल वेसिकल्स क्या रिलीज करेगा, सेमाइनल प्लाज्मा, ठीक है। सेमाइनल प्लाज्मा के अंदर क्या पाया जाएगा, कैल्शियम, फ्रक्टोज और सर्टेन एंजाइम, ठीक है। तो कंपोजिशन अगर सेमाइनल प्लाज्मा जो रिलीज हो रहा है, सेमाइनल कंपोजिशन ऑफ, कंपोजिशन ऑफ सेमाइनल प्लाज्मा क्या होगा, फ्रक्टोज, कैल्शियम आयन, सर्टेन एंजाइम, ठीक है। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या निकालेगा, प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होता है। तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड क्या रिलीज करेगा, प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है। बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड्स ये भी म्यूकस रिलीज करेगा, ठीक है, रिलीज म्यूकस। और वो म्यूकस किसके लिए जिम्मेदार होगा, लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस। तो रिस्पॉन्सिबल फॉर लुब्रिकेशन, लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस,
ठीक है, यानी पेनिस को क्या करेगा, लुब्रिकेट करेगा ये, ठीक है। तो अब ये चीजें हो गई, ठीक है। तो ग्लैंड में कौन आया, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, ब्लबर विथरल ग्लैंड, ठीक है। सेमाइनल वेसिकल से क्या रिलीज होगा, सेमाइनल प्लाज्मा, जिसमें क्या कंपोजिशन होगा, फ्रुक्टोज होगा, कैल्शियम होगा, सर्टेन एंजाइम, ठीक है। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या निकलेगा, प्रोस्टाग्लैंडिन निकालेगा, ठीक है। और बल्बोरेथ्रल ग्लैंड म्यूकस रिलीज करेगा, जिसका काम होता है लुब्रिकेशन, पेनिस को लुब्रिकेट करेगा। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन हमने पढ़ लिया। अब ये चीज आपका गोनेट्स में, टेस्टिस आपके खत्म हो गया, इसके बाद में आता है ओवरी। देखिए ओवरी, अगर ओवरी की बात करें, ठीक है, तो ये क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कोई अगर है तो वो क्या रिलीज करेगा, हार्मोन निकालेगा, ठीक है, और गैमीट का प्रोडक्शन करेगा। गैमीट में जैसे टेस्टिस में क्या होगा, स्पर्म प्रोड्यूस करेगा, और हार्मोन में क्या होगा, वो एंड्रोजन और यानी टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करेगा। अगर ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है तो ओवम रिलीज करेगा, और फिर उसके बाद में हार्मोन में प्रोजेस्टेरॉन हो गया और एस्ट्रोजन हार्मोन हो गया तो रिलीज करेगा, ठीक है। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहां पर लोकेशन हो, क्या है यहाँ पर लोकेशन इसका है, इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है, यानी कहां पर रखा गया, एब्डोमिनल कैविटी पे। और ये अगर हम बात करें दोनों यानी दोनों साइड में जो होती है, यानी डॉर्सल साइड से अगर देखें तो ये जो पेल्विक वॉल होती है वहां से क्या होती है, अटैच होती है। एक यूटराइन वॉल होती है और एक क्या होगी, पेल्विक वॉल होगी, ठीक है, यानी सॉरी एब्डोमिनल वॉल। तो एब्डोमिनल वॉल और यूटराइन वॉल से किसी लिगामेंट से क्या होता है, जुड़ा होता है, ठीक है। तो अटैच, ठीक है, थ्रो लिगामेंट, थ्रो लिगामेंट, ठीक है, ऑन आइदर साइड, आइदर साइड ऑफ, आइदर साइड ऑफ abdominal and uterine wall, यूट्राइन वॉल। तो ये क्या करेगा, लिगामेंट से जुड़ा होगा आइदर साइड ऑफ एब्डोमिनल और यूट्राइन वॉल से, ठीक है। लिगामेंट का नाम लिख दो, फैल्सीफॉर्म लिगामेंट, फैल्सीफॉर्म लिगामेंट। तो फैल्सीफॉर्म लिगामेंट से अटैच होगा, ठीक है। अब देखिए अगर लेंथ की बात करें तो 2 क्या होगा, 4 सेंटीमीटर होगा, ठीक है, 2 to 4 सेंटीमीटर। अगर हम, ये लेंथ हो गया, अगर हार्मोन्स कौन सा निकलता है, हार्मोन्स, तो हार्मोन निकलेगा इस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, इसे हम फीमेल हार्मोन बोलते हैं, फीमेल हार्मोन, ठीक है। ये जी, तो देखो अगर हम इसको कट करें, मतलब ओवरी को कटिंग करें, तो क्रॉस सेक्शन देखते हैं इसके अंदर क्या होगा। क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन ऑफ ओवरी, ओवरी के क्रॉस सेक्शन देखिए तो आउटर कॉर्टेक्स होगा, इनर क्या होगा, मेडुला। जो मेडुला होगा इसके अंदर ब्लड वेसल्स,
ब्लड वेसल्स होंगी, ठीक है, नर्व की सप्लाई होगी, ठीक है। कॉर्टेक्स के अंदर क्या होगा, इसके अंदर जो फॉलिकल डेवलप होते हैं, तो फॉलिकुलर डेवलपमेंट यहीं पर होगा, फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट। तो फॉलिकुलर डेवलपमेंट किसके अंदर होगा, कॉर्टेक्स के अंदर। और मेडुला के अंदर क्या होगा, जो ब्लड वेसल्स की सप्लाई वगैरह होती है किसके अंदर होगा, इनर जो आउटर क्या होगा, कॉर्टेक्स, इनर क्या, मेडुला के अंदर ये चीज होगी, ठीक है। तो जो फॉलिकल डेवलप होते हैं, प्राइमरी जो ऊगोनिया बनता है, ऊगोनिया से जो सेल्स होनी, ग्रेनुलोसा सेल, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल, ठीक है। और फिर उसके बाद मेच्योर ग्रेफिन फॉलिकल आता है। तो जितने भी फॉलिकुलर डेवलपमेंट होते हैं वो किसके अंदर, कॉर्टेक्स के अंदर होगा। मेडुला के अंदर जितनी भी ब्लड वेसल्स की सप्लाई वगैरह, नर्व की सप्लाई वगैरह होती है, ये किसके अंदर होगा, मेडुला के अंदर होगा, ठीक है। अब इसके बाद में आता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में इनमें क्या क्या आता है, इनका भी वही काम होगा, ठीक है, कि जो सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को क्या करना, सपोर्ट करना। फिर उसके बाद में जो ओवम निकला है उसको एक रास्ता प्रोवाइड करना, ठीक है, ओवम को मैच्योर करना। तो ये सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का फंक्शन होता है, ठीक है। तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में कौन कौन आता है, जैसे आता है ओविडक्ट, ओविडक्ट, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है यूट्रस, यूट्रस आता है, वेजाइना आता है, शार्बिक्स आता है। फिर उसके बाद में एक्सटर्नल जेनाइटलिया लास्ट में आता है, ठीक है। ओविडक्ट यानी फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब लेंथ कितना होता है इसका, 10 से 12 सेंटीमीटर, ठीक है। इसमें पार्ट कौन कौन आता है, इन्फंडिबुलम, इन्फंडिबुलम, इस्थमस, और एम्फुला, ठीक है। ये चीजें होती हैं। अगर हम इन्फंडिबुलम की बात करें तो यहाँ पर इसकी लास्ट स्टाक होती है, ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होगा, जिसे क्या बोलेंगे हम, फिम्बरी, ठीक है, फिम्बरी बोलेंगे। फिम्बरी का काम क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ओवम, कलेक्शन ऑफ ओवम, तो कलेक्शन ऑफ ओवम के लिए जिम्मेदार होता है। यूट्रस को क्या बोलते हैं, ओम, ठीक है, ओम बोलते हैं। कैसा होता है, इन्वर्टेड पियर शेप होता है, इन्वर्टेड पियर शेप होगा ये। इसी के अंदर क्या होगा, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इसी के अंदर होता है, ठीक है। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट किसके अंदर होता है, यूट्रस के अंदर होती है। वेजाइना, ठीक है, वेजाइना जो है एक्सटर्नल जेनाइटलिया के अंदर आता है ये भी, ठीक है। और वेजाइना और सर्विक्स अगर मिल जाते हैं तो क्या बनेगा, बर्थ कैनाल, बर्थ कैनाल बनाएगा, ठीक, यानी जहां से बच्चा दुनिया में आता है, ठीक। तो आई होप कि इतनी समझ में आएगा कि अगर जिसको डाउट होगा वो क्लास 12 की वीडियो देख सकता है।